2 दिनों के लिए आप झंडे खरीद लिए और ये दिखा रहे हो कि देशभक्त हो, तो आप देशभक्त नहीं हो। झंडे को ऐसे ऐसे दिखा दिए तो देशभक्ति हो गई? अंग्रेज की गोली से बचने के लिए वो कुएं में कूद रहे थे। 26 जनवरी आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है, आप सभी जाकर झंडे खरीदोगे और अपनी गाड़ी पे लगाओगे और ये दिखाओगे कि हम देशभक्त हैं। 2 दिनों के लिए आप झंडे खरीद लिए और ये दिखा रहे हो कि देशभक्त हो, तो आप देशभक्त नहीं हो। क्योंकि जब आप झंडे खरीदते हो तो 2 दिनों के बाद आपका झंडा कहाँ चला जाता है? वही झंडा रोड पे पड़ा हुआ मिलता है। मेरे को मिला था पटना स्टेशन पे, बहुत सारे झंडा मैंने उठाया है। बिकॉज आप वही झंडा को सलामत रखकर जिंदगी भर नहीं ले जा सकते हैं, तो आप देशभक्त नहीं है। यदि आप एक झंडे को साल में 2 बार खरीद रहे हो, रिपब्लिक डे और ये इंडिपेंडेंस डे के लिए, तो आप में देशभक्ति कैसे हुई? बिकॉज वही झंडा आपके 2 दिनों के बाद आपको घर से बाहर पड़ा हुआ मिलता है, चाहे रोड पे पड़ा हुआ मिलता है या फिर कहीं कूड़े कचरे के डिब्बे में सड़ रहा होता है। ये रियलिटी है। ये आप मानो या ना मानो, ये आपकी घर की सच्चाई होगी। ये मेरी भी सच्चाई थी, लेकिन मैंने इसे कंट्रोल किया। यदि आप खरीदते हो झंडा, खरीदो, लेकिन ये सोचो कि इस झंडे को इस तरीके से सलामत रखना है कि मुझे जिंदगी भर इस झंडे को सलामत रखना है, तो आपका झंडा सलामत रहेगा। तो मैं अपने इस वीडियो के जरिए एक ही मोटो लेकर आया हूँ कि आप जो भी झंडा खरीदते हो उसे सलामत रखना सीखिए। झंडा खरीदना बड़ी बात नहीं है। झंडे को ऐसे ऐसे दिखा दिए तो देशभक्ति हो गई? नहीं, देशभक्ति जुनून से आती है और देशभक्ति ताकत से आती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप झंडे को दिखाइए, शो अप कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा, बट लेकिन उस झंडे को सलामत करके सम्मान करना सीखिए। मेरा एक ही उद्देश्य है, यदि कहीं भी झंडा पड़ा हुआ देखते हैं तो उसे उठाइए और अपने बच्चे को भी सिखाइए कि इस झंडे को सलामत कैसे रखे। बिकॉज आप एक दिन में खरीदे और दूसरे दिन उसे फेंक दिए कूड़े कचरे, कहीं भी पड़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं। बिकॉज झंडे की, जैसे कि कोई आदमी, अभी अडानी को लोग क्या समझते हैं कि भाई अमीर इंसान है, लेकिन उसका जो नींव है, उसका जो प्रॉब्लम है, वो उसने ही स्ट्रगल किया है उस प्रॉब्लम को। इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो झंडा है, ये कोई 3 रंगों से नहीं बना, ये हमारे खून के सनों से बना हुआ है। पूरा जो झंडा है मेरा खून से सना हुआ है। ये पूरा मेरे को पूरा लाल नजर आता है। बिकॉज जालियांवाला बाग हत्याकांड देख लो, जिसमें देशभक्ति की कोई तो एग्जाम्पल ही नहीं। इतना बड़ा देशभक्ति है उसमें कि लोग अपने जान को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी गोली, जो अंग्रेज का गोली था, अपने सर पे नहीं खाना चाहते थे, अपने सीने पे नहीं खाना चाहते थे। सोचो उसकी देशभक्ति क्या रही होगी। चंद्रशेखर आजाद को सोचो, खुदीराम बोस को सोचो। तो मैं इस तरीके से ये कहना चाहता हूँ, आप झंडे को सलामत रखना सीखिए और देशभक्ति लाइए अपने अंदर और देश से प्रेम करना सीखिए। थैंक यू। मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर वीडियोस को जरूर कीजिए। और अपने, यदि आप किसी के पेरेंट्स हो या कोई बच्चा देख रहा हो मेरी वीडियोस, तो पेरेंट्स हो तो अपने बच्चे को सिखाइए, समझाइए झंडे को कैसे सम्मान करे। थैंक यू। क्योंकि जब आप झंडे खरीदते हो तो 2 दिनों के बाद आपका झंडा कहाँ चला जाता है? वही झंडा रोड पे पड़ा हुआ मिलता है। मेरे को मिला था पटना स्टेशन पे, बहुत सारे झंडा मैंने उठाया है। बिकॉज आप वही झंडा को सलामत रखकर जिंदगी भर नहीं ले जा सकते हैं, तो आप देशभक्त नहीं है। यदि आप एक झंडे को साल में 2 बार खरीद रहे हो, रिपब्लिक डे और ये इंडिपेंडेंस डे के लिए, तो आप में देशभक्ति कैसे हुई? बिकॉज वही झंडा आपके 2 दिनों के बाद आपको घर से बाहर पड़ा हुआ मिलता है, चाहे रोड पे पड़ा हुआ मिलता है या फिर कहीं कूड़े कचरे के डिब्बे में सड़ रहा होता है। ये रियलिटी है। ये आप मानो या ना मानो, ये आपकी घर की सच्चाई होगी। ये मेरी भी सच्चाई थी, लेकिन मैंने इसे कंट्रोल किया। यदि आप खरीदते हो झंडा, खरीदो, लेकिन ये सोचो कि इस झंडे को इस तरीके से सलामत रखना है कि मुझे जिंदगी भर इस झंडे को सलामत रखना है, तो आपका झंडा सलामत रहेगा। तो मैं अपने इस वीडियो के जरिए एक ही मोटो लेकर आया हूँ कि आप जो भी झंडा खरीदते हो उसे सलामत रखना सीखिए। झंडा खरीदना बड़ी बात नहीं है।